हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सबीना नूर ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और गाइस, मेरा अभी कंडीशन बहुत ख़राब चल रहा है। इतना ख़राब चल रहा है कि हम क्या ही कह सकते हैं आप सबको। और गाइस, ये वीडियो बनाने का कोई भी मेरा इरादा नहीं था, लेकिन हम इतना इंसान होता है ना कि इंसान को इतना भी ज़्यादा डिप्रेशन में मत डाल दो कि इंसान अपना गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाए। तो आने से अगर वीडियो ये देख रहा हो तो हम वीडियो नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन गाइस ये वीडियो हम नहीं बनाते, लेकिन इंसान हमको इतना गलत प्रूफ कर दिया है, इतना गलत प्रूफ कर दिया है कि हम क्या ही बताएं आपको। उस दिन मेरा और आरिस का लड़ाई हुआ था। तो गाइस, लड़ाई हुआ ना, कोई मैटर नहीं था, बस खाना को लेकर लड़ाई हो गया था, क्योंकि पहले का खाना बचा ही हुआ था। और उसके बाद फिर आरिस को बोले कि वही खाना खा लो, लेकिन वो क्या बोला, ठीक है हम खा लेंगे। उसके बाद फिर नहीं खाया। तो हम बोले ना कि अभी खाना जो है इस समय तुम बर्बाद कर रहा, कल के डेट में नहीं रहेगा तो फिर तुम उस टाइम क्या करेगा। बस इतना ही बोले। वो गुस्सा से उठ के और किचन चला गया खाना बनाने के लिए। और वहाँ पे ना मेरे ख़ानदान के बारे में गाली गलौज करने लगा। तो हम भी गुस्सा से उठ के गए और उसको बोले ना कि तुम हमको बोलो ना, मेरे घर वालों को क्यों बोलता है। तो उसी में ना वो मेरे ऊपर तो चिल्लाने लगा वो। उसके बाद फिर हम ना गुस्से से जो पहले से खाना बना करके रखा हुआ था ना, उसको गुस्सा से फेंक दिए कि जब खाना है ये तुम नहीं खा रहा, तुम गुस्सा से उठा कर फेंक दिए। उसी में वो मेरा मार दिया, देख सकते हैं। फिर भी हम कुछ नहीं बोलने के लिए गए। उसके बाद गुस्सा में ना बोले कि अब हम हैं इसलिए तुमको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है ना, हम मर जाते तो तुमको प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद फिर ना वो पुलिस का धमकी देने लगा हमको, और पुलिस के पास फ़ोन गया। फिर पुलिस वाले बोले लोकल का नहीं था, कहीं और का था। तो वो नंबर जो बोल रहे थे ना, वही नंबर पे हम कॉल करके बोले कि सर ऐसा ऐसा बात है, तो आप यहाँ पे इस जगह पे आ जाइए। फिर वो सब आए और फिर पूछे कि क्या मैटर है। तो हम वो लोग के सामने बस यही मैटर रखे कि सर खाना के लिए बोला गया था इसको, और पहले का खाना था, खाना को लेकर ही बस लड़ाई हुआ और कोई मैटर नहीं है। तो ये क्या बात रखा वहाँ पे कि ये हमको दिन भर बोलते रहती है, दिन भर मेरे से लड़ती रहती है। तो गाइस हाँ, हम इसको दिन भर बोलते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इसको नहीं बोलते। किस लिए? बस साफ़ सफाई के लिए बोलते रहते हैं। कोई गलत करता है उसके लिए बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं बोलते हैं। तो ठीक है, अगर हम बोलते हैं तो तुम अपना वो नेचर चेंज कर लो, हम क्यों बोलेंगे। तुम नहीं चेंज कर रहा है तभी तो हमको बोलना पड़ रहा है ना। उसके बाद गलत ठहरा दिया हमको और बोला क्या कि हम निकलते हैं। चार मेरे दोस्त के सामने उठने बैठने के लिए दिक्कत करती है, चार गो के सामने हमको गाली गलौज हमेशा करती रहती है। उसके बाद फिर ना गाइस, उसके घर के उसके भाई और भौजाई यहाँ पे आ गए। और उसके बाद वो लोग क्या करने लगे, हमको मेरे बारे में बोलने लगे पुलिस लोग को। लड़ाई हम दोनों पे हुआ, ठीक है। अगर उन लोगों को आना ही था यहाँ पे तो आते, मना नहीं किए थे। लड़ाई का माहौल था तो आना था तो आ जाते। लेकिन इससे पहले जो लड़ाई हुआ था ना, उसमें क्या, तो वो क्या बोलने लगे कि ये हमेशा लड़ते रहती है, कॉलोनी में सबको ही सुनते रहता है बैठ करके। तो जब पुलिस लोग आया तो इसके घर वाले भी
मेरे ऊपर ही ब्लेम डालने लगे। उसका भाई जो था वो क्या बोलने लगा कि ये मेरे ऊपर मतलब रेप का ब्लेम डाल रही है, मतलब गलत ब्लेम लगा रही थी इससे पहले। पता है गाइस, जब हम लोग कहीं और रहते थे पहले, इसकी फैमिली ये लड़ाई करता था, उस टाइम भी मेरे से लड़ाई करता था, और उस टाइम जब लड़ाई करता था तो ये पूरा घर वालों को वहाँ बुला लेता था। ये सब समझाते नहीं थे, ये सब क्या समझाएंगे। ये सब होता है ना कि अगर मेरा सपोर्टर वहाँ पे कोई नहीं था तो ये अपने भाई के साथ सपोर्ट करके और फिर उसके साइड ही बोलते थे, मेरा कोई फैसला नहीं होता था वहाँ पे। तो उस दिन क्या बोल दिया, मेरे हस्बैंड बोले कि हाँ, इसको उस टाइम जब समझाया जाता था तो ये उसको टॉर्चर मानती थी। उसके बाद जो इसकी भौजाई है, मतलब मेरी जो जेठानी है, वो क्या बोलती है कि मतलब जो जहाँ हम लोग अभी रहते हैं, हम और मेरे हस्बैंड और उसकी माँ, क्या बोलती है कि तेरे चलते हम लोग वहाँ पे जाते नहीं हैं। सोचिए, जब हम यहाँ नहीं थे तब भी वो लोग यहाँ पे नहीं आते थे, और जब आज हम हैं तो मेरे ऊपर ब्लेम किया जा रहा है कि हम तुम्हारे चलते अपना घर छोड़ दिए। इसलिए आज हमारे से पूछे भी कि तुम बताओ कि वो कैसे उस दिन बोल दी कि जब तुम यहाँ रहती है तेरे चलते हम लोग वो घर छोड़ दिए। तो आयुष क्या बोलता है, हाँ हम बोले ना कि जब हम ठीक है आज हम है इसलिए वो सब नहीं आती है, लेकिन जब हम नहीं रहते होंगे तब तो वो सब आती होंगी ना। तो क्या बोलता है कि हाँ, जब तुम नहीं रहती थी तो वो सब आता था। तो इसका मतलब है कि मेरे चलते इस घर में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो हमारे इसको बोले कि ठीक है, हम ये घर छोड़ करके चले जाएंगे, तुम हमको डिवोर्स दे दो अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा अत्याचार कर दिया ये सब मेरे साथ, इतना ज़्यादा अत्याचार कर दिया कि हम जिंदगी में कभी नहीं सोचे थे। और जो मेरा हस्बैंड है ना, वो कभी हमको मतलब हमेशा हर टाइम कभी मतलब वैल्यू नाम का चीज़ नहीं है मेरा उसके पास या उसकी ज़िंदगी में, कहीं भी वैल्यू नाम का चीज़ नहीं है। लड़ाई हम दोनों का रहता है, हम किसी के पास शेयर नहीं करते, किसी के पास शेयर नहीं करते, क्योंकि कोई तीसरा इंसान सुनेगा तो क्या कर देगा, कुछ नहीं। कल के डेट में हमको इससे बात ही करना है। और ये क्या करता है, जब लड़ाई करता है तो अपना फैमिली को पूरा इन्वॉल्व कर देता है। पिछले बार भी लड़ाई हुआ था, कोई रीज़न नहीं था, बस हम किसी चीज़ के लिए इसको बोले हुए थे। तो उस दिन भी यही कारण था कि बार बार ये सब हमको बोलते हैं कि तुम इससे पैसा देख के शादी की है, पैसा देख के शादी की है। लेकिन मेरा वैसा कोई थिंक नहीं था कि हम इसका पैसा देख करके शादी की है। इतना हम टूट गए ना, इतना टूट गए हैं कि कहना कुछ कह नहीं सकते। हम अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बोले जाते। इसलिए आप लोग ही बताना कि क्या सही है और क्या गलत है। अभी भी बोले, कल से बोल रहे कि खाना खा लो, खाना खा लो। जब लड़ाई होता है खाने तक के लिए वो हमको नहीं पूछता है, हम गुस्से से खाना छोड़ देते हैं तो खाने तक के लिए नहीं पूछता। लेकिन कल से जो परसों से लड़ाई हुआ, परसों से हम रात में इसका प्रॉब्लम था, हम बात करने लगे। इसके जैसे हम कभी किन्ना भी नहीं करते हैं कि नहीं बात करेंगे। सो कल से बोल रहे हैं कि खाना खा लो, तो बोलता है भूख नहीं है, भूख नहीं है। हम बोले कि ठीक है, जब खाना होगा ना तो हमको बोल देना, हम बना देंगे, क्योंकि खाना तो तुरंत बन नहीं जाता है ना। उसके बाद फिर ये क्या किया, खुद से खाना बना, मतलब कुछ भी बना के और खाने लगा। ठीक है, तो पूछे कि तुमको जब हम बोले कि हम खाना बना दें तो उस टाइम बोल दिया कि नहीं मत बनाओ, हमको भूख नहीं है, और खुद से बनाने लगा। उसके बाद अभी सुबह में भी पूछे कि खाना बना दे तो बोलता है नहीं मत बना दो, हमको नहीं खाना है, हमको भूख नहीं है। फिर बोलता है क्या कि हम जब तुमसे मतलब नहीं रख रहे तो तुम हमसे क्यों मतलब रख रही है, ऐसे बोलता है। और बार बार जब हम बोलते हैं ना, आप हमको इतना परेशान कर दिया है, ये इतना परेशान कर दिया है, हम कभी इसको कभी गिराए नहीं है किसी के सामने। लेकिन कल के डेट में जब पुलिस आई थी, 4 लोग जमा हुए, उस टाइम ये मेरा शिकायत किया।
हम इसका शिकायत नहीं करने गए, हम इसको हमेशा समझाते हैं कि तुम देखो ज़िंदगी में कमाओ, ठीक से रहो और ठीक से चलो। इसके अलावा आज तक हम उसको कुछ नहीं बोले, लेकिन ये अपना लड़ाई को लेकर अपना फैमिली को घुसाया है और फैमिली को घुसा करके और सबसे मेरे से लड़ाई करवाया है। बताओ, इसके घर वाले बोलते हैं हमको कि तेरे चलते हम उस घर पे नहीं जाते हैं। हम उन लोगों से कुछ कहने भी जाते हैं। इतना मेरा प्रॉब्लम रहे या ना रहे, हम कभी किसी से शेयर नहीं करने जाते हैं और ये लोग इस तरह से करते हैं। उसके बाद जब पूरा जब पुलिस लोग चल गया तो यहाँ का 4-5 मतलब कॉलोनी का जो भी आदमी लोग हैं वो जमा हुए, तो वो बोले कि तुम ही संभालो इसको, तुम ही समझाओ इसको। तो हम सबसे माफ़ी भी मांग लिए कि हमसे ये अब नहीं हो पाएगा। हम इतना कोशिश करते हैं, लेकिन लास्ट में क्या मेरे ऊपर ब्लेम आ जाता है और कुछ नहीं, बस हमेशा बोलते हैं कि ठीक से रहो, कमाओ, ठीक से चलो। मतलब मेरे जो हस्बैंड है ना, बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देते हमको, बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देते। वो सब भी बोले, उसको भी समझाएं कि देखो ऐसे मत करो बाबू, लेकिन इसका घर का लोग जो है ना हमेशा मेरे ऊपर ब्लेम किए। जब भी लड़ाई होता है तो मेरे घर परिवार के बारे में बोलना शुरू कर देते हैं। उस दिन रात में इतना मेरा टेंशन से, डिप्रेशन से माथा फटने लगा। हम किसी को कुछ भी नहीं बोलने गए। लगता है ना कभी कभी अब जिंदगी छोड़ देना ही सबसे मेरे लिए टेंशन खत्म हो जाएगा। हम नहीं रहेंगे इसके लाइफ में। इसका ज़िंदगी से जब हम हट जाएंगे ना तो इसको बहुत सुकून मिलेगा। और आज ये हमको बोल दिया कि तुम घर में रहती है तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, और तुम नहीं रहती है तो हम लोग सबको ही मिल करके रहते हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है, हम चले जाएंगे, तुम लोग अपना सबको ही मिल करके रहना और ठीक से चलना। और पता है इसके घर वाले जब मेरा शादी हुआ था ना तो शुरू में ही सबको ही बोलते थे कि डिवोर्स दिला देंगे। क्यों? क्योंकि हम उस टाइम ना पूरा अकेला थे। क्योंकि अभी तो ना मेरे साथ मेरे घर वाले मेरे साथ में है और ना ही कोई और हम अपने बारे में किसी से शेयर भी नहीं करना चाहते। ये मेरा ज़िंदगी है, हम अपना ज़िंदगी को अपने दम पर ही जीना चाहते हैं। जिस घर में ना बोले ना गाइज कि लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, जब हस्बैंड का साथ नहीं होता है ना तो आपको बाहर से लेकर घर से लेकर पूरा बाहर तक सब कोई आपको कुचल देगा। उसी तरह से मेरे साथ हो रहा है। जब लड़ाई होता है तो मेरे हस्बैंड अपने फैमिली के साथ हो जाता है और उस टाइम सबको ही मिल के मेरे से बोलते हैं ना उसको कुचल देना, वो हो जाता है मेरे साथ। और हम बिल्कुल भी अकेला पड़ जाते हैं। हम किसी से ये बात अपना शेयर नहीं करना चाहते हैं, बस आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करना चाहते हैं क्योंकि क्या सही है क्या गलत है आप लोग बताओ। आप लोग मेरा फैमिली हो। पिछले बार भी लड़ाई हुआ था तो हम आप लोगों को बताए भी कि 5 दिन तक हम खाना पीना नहीं खाए, लेकिन ये इंसान बोला भी नहीं कि तुम क्यों नहीं खा रही है। बस मेरा गलती। देखो जब हमको गुस्सा आया जब इसका घर का लोग हमको बोला ना कि बाहर में बैठ लेती है, पूरा गाली गलौज कर। अरे भाई जब तुमको पूरा लड़ाई का पूरा कहानी नहीं पता है तो फिर आप डायरेक्ट मेरे ऊपर क्यों ब्लेम कर रहे हो। मेरे हस्बैंड अपने फैमिली के साथ बैठ लेगा और उसके बाद पूरा रामायण कथा गाएगा, क्या होगा नहीं होगा, लास्ट में मेरे ऊपर ही ब्लेम कर देगा। तो सबसे पहली बात, मेरा हस्बैंड सही नहीं है, समझे। मेरा हस्बैंड सही नहीं है और बार बार क्या बोलता है, तुम घर से निकल जाओ। और जब घर से निकल जाएंगे तो क्या बोलेगा कि तुमको यहाँ से निकाला गया था। ऐसा बोलता है कि तुमको यहाँ से निकाला गया था, तुम क्यों निकली, ऐसे बोलता है। मतलब हम
दोनों साइड से बदनाम है, दोनों साइड से। अगर हम खुद से चले जाएं तो भी बदनाम है। अभी भी हम बोले कि देखो तुमको करना क्या है, क्या चाहता है तुम, आप ही बताओ। जब खाना के लिए इसको पूछे तो क्या बोला कि जब हम तुमसे मतलब नहीं रख रहे तो फिर तुम हमसे क्यों मतलब रख रहे, इसका मतलब क्या है बताओ। देखो जो सच होता है ना वो ऊपर वाला ही देख रहा। हम सब कुछ बोल दिए ना कि हम सब कुछ ऊपर वाले के ऊपर ही छोड़ दिए हैं। जो करेंगे अब मेरे लिए गॉड ही करेंगे, क्योंकि हम अब इंसान को अपने बारे में कुछ भी नहीं बता सकते, कुछ भी नहीं बता सकते। इतना परेशान हो गए इसी तरह से। जब आज से बहुत पहले जब लड़ाई हुआ था तो हम छोड़ के चले गए थे, क्योंकि उस टाइम भी इतना हमको टॉर्चर कर दिया गया था, इतना हमको टॉर्चर कर दिया गया था। उसमें बोलते हैं ना कि जब लड़ाई होता है तो समझौता, ये सब हमको समझाने के लिए नहीं, ये सब हमको अकेला पा करके ये सब ना हमको अकेला समझ करके और हमको कुछ चलने का कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं। मेरे हस्बैंड जब तबीयत ख़राब था, ये भी मैटर निकला, जब तबीयत ख़राब था तो पता है वो सबके पास क्या बोलता था कि जब हम बीमार पड़े थे तो वो आई नहीं थी। तो गाइस हम भी, मेरा भी मैटर है। जब मेरा जब ख़राब हुआ था, हम इसको जब फ़ोन करते थे ना तो ये मोबाइल अपना स्विच ऑफ कर देता था। मेरे पास पैसा नहीं था तो उसके लिए इसको फ़ोन करते थे, स्विच ऑफ कर देता था। और हम इसलिए नहीं आना चाहते थे क्योंकि इस घर में मेरा कोई इज्जत, कोई अहमियत, कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम ये करनी है। फिर भी वो हमको मैसेज करता था फ़ोन पे कि तुम आओ, मेरा कंडीशन सही नहीं है, तुम आओ, मेरा कंडीशन सही नहीं है। जब हम आए तो पता है इसका घर का लोग क्या बोल दिया कि हम लोग नहीं है यहाँ पे, हम लोग नहीं है यहाँ पे, जो तुम यहाँ क्या करने के लिए आई है। उस टाइम जब हम चले गए तो दोबारा मेरे पास फ़ोन आया जब ये पूरा सीरियस हो गया। तो हम उस टाइम बोल दिए कि आप लोग हैं ना, आप लोग संभाल लो उसको, हम क्या करेंगे जा करके। तो गाइस इस तरह से हमको हमेशा यहाँ पे गिराया गया है, हमेशा गिराया गया। क्या जाता है ना कि किसी का जब कोई नहीं होता है ना तो दूसरे लोग ना उसका फ़ायदा इसी तरीके से उठाते हैं, इसी तरीके से। और इसको हम बोले भी कि अगर नहीं होता तो तुम हमको अब डिवोर्स दे दो, डिवोर्स दे दो, सबसे बेस्ट रहेगा। तुम भी अपना ज़िंदगी में खुश रहना, हम भी अपना ज़िंदगी में खुश रहेंगे, क्यों परेशान होते रहेंगे हमेशा। बताओ, कल परसों लड़ाई हम लोग दोनों का था और तीसरा इंसान हमको बोल रहा है कि ये बाहर में निकल के लड़ती रहती है, उसके चलते हम लोग वो घर नहीं जाते हैं, हम लोग की माँ छूट गई, हमका भाई छूट गया। अरे भाई हम नहीं हैं, तुम लोग अपने घर में मतलब रखो। हम रोके हैं, हमको धमकी दी कि ये तुमको घर छोड़वा देंगे, छुड़वा दो। हमको धमकी दे रही है कि छुड़वा देंगे तुमको, तो छुड़वा दो, हम क्या करेंगे, रहेंगे बाहर में। तो ऐसे और इस तरीके से एक लड़की को यहाँ पे जलील किया जा रहा है, समझे, जो हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते और ना हम शेयर करना चाहते हैं, समझे ना गाइस, हम शेयर नहीं करना चाहते हैं। जो होगा हम अकेले में संभाल लेंगे, लेकिन हम किसी से कुछ भी नहीं बोलने के लिए जाएंगे। बहुत परेशान हो गए, आप लोग भी देख सकते हैं। एक शादीशुदा लड़की का जिंदगी ऐसा है, ऐसा, समझे ना। पिछली बार भी लड़ाई हुआ था तो ही फोन मेरे हस्बैंड ही पुलिस स्टेशन ले गए, वही ले गया। और उसके बाद जब यहाँ हम आए तो उसके घर वाले क्या बोलते हैं कि तुमको ज़्यादा शौक चढ़ गया है मेरा बेटा को थाना लेके जाने का। बताओ, लेके गया, वो बोला वो। हाँ, हम हमेशा बोलते हैं कि हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम हमेशा बोलते हैं, क्योंकि जब मेरा यहाँ कोई वैल्यू ही नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे रह करके, कुछ नहीं, क्या करेंगे रह करके। तो गाइस इस तरह से हमको यहाँ पे परेशान किया जा रहा है, समझे ना।
एकदम हम टूट गए, अब इतना टूट गए हैं कि हम मतलब लगता है ना अब दुनिया छोड़ दे जीना, बहुत पागल हो गए अब। तो गाइस आप लोग ज़रूर अपना पूरा वीडियो देखने के बाद अपना जो भी आप लोगों का मतलब कि सोच होगा, जो भी आप लोगों को समझ में आएगा कमेंट में ज़रूर बताना गाइस। हम देखो इस तरह से किसी को डिप्रेशन में डाल दिया जाएगा तो इंसान क्या ही करेगा। कभी कभी लगता है ना पूरा ज़िंदगी छोड़ दे। तो मेरे हस्बैंड क्या बोलते हैं, और जाओ तुम मर जाओ, ऐसे बोलते हैं, तुम मर जाओ। जब शादी हुआ था ना, जिसके घर वाले ही बोलते थे कि तुम इसको डिवोर्स दे दो, हम इसका दूसरा शादी करवा देंगे, तिलक मिलेगा, दहेज मिलेगा, ऐसे हमको ट्रोल किया जाता था। तो लास्ट में पूरा हम घर छोड़ कर मतलब यही चल गए थे। और जब फिर आए तो फिर ऐसा हो रहा। जब लड़ाई होता है तो हम किसी को नहीं बुलाते हैं, किसी को नहीं बुलाते, लेकिन ये अपना घर वाले को जमा कर लेगा, समझे ना। तो लगता है कि कभी कभी ज़िंदगी छोड़ दे, फिर कहते हैं कि नहीं मेरा ज़िंदगी है, हमको जीने का हक है, हम जी सकते हैं अपने दम पर। जब हम खुद कमा सकते हैं, खुद खा सकते हैं, खुद रह सकते हैं, तो फिर हमको क्या फ़ायदा गलत कदम उठाने का। लेकिन इंसान का जब पूरा कंट्रोल से बाहर हो जाता है ना, पूरा कंट्रोल से जब बाहर हो जाता है तो कुछ भी समझ में नहीं आता है कि क्या करे नहीं करे। अभी मेरे हस्बैंड मेरे मुंह पर ही बोल करके गए कि जब तुम नहीं रहती है तो हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं। तो हम बोल दिए उसको कि तुम हमको पैसा दो, हम चले जाएंगे। पता है गाइस, आज तक हम जॉब किए, कहीं रहे, इसका मजबूरी में हम उसको 2 पैसा दिए हैं, लेकिन मेरा मजबूरी में वो हमको कभी भी 2 पैसा नहीं दिया है, कभी 2 पैसा नहीं दिया। हम नहीं चाहते थे कि ये वीडियो बनाएं और बाहर में सोशल मीडिया पर अपलोड करें, लेकिन मेरे साथ मतलब मेरे सपोर्टर कोई नहीं है, जिसके कारण मेरे हस्बैंड और उसके फैमिली मतलब उसका भाई, उसका जो भौजाई है, वो मेरा फ़ायदा उठा रहा है। वो सब मेरे हस्बैंड क्या बोलते हैं कि तेरे अंदर खुन्नस है, लड़ाई करने का खुन्नस है, इसलिए तुम सबसे मतलब घर में लड़ती है। तो फिर तेरे फैमिली के अंदर क्या है जो वो सब मेरे से लड़ता है। जब पुलिस आया तो ठीक है, बोला गार्जियन कहाँ है, तो आया, तो हम उसको वो क्या किया, मेरा शिकायत गाने लगा कि बैठ लेती है और लड़ाई झगड़ा करती है। हाँ, कि लड़ाई झगड़ा करती है, केस करती है, हम लोग के ऊपर गलत आरोप लगाती है, ये सब बात करने लगा वहाँ पे। क्यों लगाते, तुम लोग मेरे साथ वैसा कर रहा है तभी तो लगा। ये वीडियो जो आज हम बना रहे हैं, ये वीडियो हम क्यों बना रहे हैं, आज तुम लोग मेरे साथ जो गलत किया है उसके लिए नहीं करता तो नहीं बनाते, किया तो बना रहे हैं ना। मतलब एक लड़की का कोई नहीं है, इसलिए तुम लोग उसको गलत यूज कर रहा है ना, इसलिए ना गलत यूज कर रहा है। कोई बात नहीं, हम भी देखेंगे कि कहाँ तक तुम लोग चलेगा, कहाँ तक चलेगा। सबसे पहली बात, वीडियो के एंड में ही हम आप सबसे बोलेंगे कि मेरा जो हस्बैंड है ना, मेरा हस्बैंड सही नहीं है, समझा। किसी को बोला जाता है ना कि मौगा, वो मौगा है, अपने फैमिली का मौका है। पता है, जब हम इस घर के बारे में कुछ भी नहीं जानते, ये सब अगर कोई इम्पोर्टेंट बात करना होगा ना तो ये सब अपना साइड में जा करके और बात करेगा, ताकि मेरे पास भनक ना लगे वो बात। सोचो, इस हद तक है मेरे हस्बैंड, वो आज तक हमको अपना नहीं माने हैं। अगर मानते तो आज ये दिन हमको नहीं देखना पड़ता। तो मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी सही नहीं है। उसके जब शादी हुआ था तो भी उसके घर वाले, लेकिन चलो भाई, तुम अपने फैमिली के कहने पे चल रहा है तो आगे बढ़ना चाहिए ना, क्यों नहीं बढ़ाया अभी तक, आगे बढ़ो। कहाँ तुम नीचे गिर गया है, क्या चीज का मेरे हस्बैंड औकात का बात करते, पता नहीं इसका क्या चीज का औकात है, साला हमेशा बोलते रहता है। तो गाइस ज्यादा नहीं बोलेंगे, बस इतना बोलेंगे कि अकेला लड़की मेरे जिंदगी में कौन है, कोई नहीं है। जब हम अपना पसंद से शादी किए हैं ना, इसलिए आज हमको इतना नहीं तो पता, अभी भी कुछ नहीं है। अगर चाहेंगे तो इसको हम 1 मिनट में पूरा बर्बाद कर देंगे, लेकिन हम नहीं चाहते हैं। और अगर ज़्यादा मेरे साथ हुआ तो हम लास्ट में गलत कदम उठाने पे मजबूर हो जाएंगे। और गाइस
मेरे हस्बैंड को तो मेरे जिंदगी में मेरे साथ जो करना था वो तो कर ही रहा है, लेकिन पता है अब उसके भाई भौजाई ऊपर हुए हैं, मेरे लिए ऊपर हुए हैं। इसको जो करना था वो कर लिया, अब इसके भाई भौजाई ऊपर हुए हैं कि अब हस्बैंड को जो करना था इसके साथ वो कर ही दिया। अब चलो भाई हम लोग को मौका मिला है, हम लोग करते हैं। सोचो, मेरे हस्बैंड खुद से नहीं सक रहे तो दूसरा को भी लगा दे रहे हैं कि तुम लोग अब इसको सको। तो गाइस आप लोग अपना राय जरूर देना कि हम क्या करें, इसके पास रहे या ना रहे, या हम अपना जिंदगी देखें। तो प्लीज आप लोग वीडियो पूरा देखने के बाद लास्ट में कमेंट में जरूर बोलिए, बताइएगा हमको कि हम क्या करें, राय जरूर दीजिएगा आप लोग अपना।